नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। केंद्रीय बजट पर शहर में मिश्रित प्रतिक्रिया, सिंहभूम चैंबर्स ने किया स्वागत तो जमशेदपुर चैंबर ने बताया निराशाजनक। सुरक्षा की मांग को लेकर जिले के अधिवक्ता रहे पेन डाउन स्ट्राइक पर, काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध। 29 जनवरी को मनोहरपुर में हुए हत्याकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, दोनों हत्यारे गिरफ्तार। झारखंड विकलांग संस्थान ने बीडीओ पर कार्रवाई की मांग उठाई। और सरायकेला में सड़क हादसों का दौर जारी, टाटा कांड्रा मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2022-23 के लिए 39 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इस आम बजट पर देश में मिश्रित प्रतिक्रिया आई है। बजट का सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्वागत करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को 2022-23 के लिए 39 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। मंगलवार को पेश किए गए यूनियन बजट का सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्वागत किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए चैंबर अध्यक्ष विजय आनंद मुनगा ने बताया कि बजट आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसमें देश का चौमुखी विकास होगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार को पेश किए गए बजट से उद्योग में निवेश के अच्छे संकेत मिले हैं। इसके अलावा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के भी संकेत मिले हैं। उन्होंने बताया कि बजट में एक साल के भीतर 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे के निर्माण का दावा किया गया है, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। संकेत दिए गए परंतु उनकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। एक जगह निराशा हम लोगों को जरूर हुई कि आयकर का करमुक्त स्लैब को यथावत रखा गया, उसमें कोई चेंजेस की घोषणा नहीं की गई, जबकि महंगाई और इन्फ्लेशन जिस तरीके से हर वर्ष बढ़ रहा है उस हिसाब से इसमें लगातार वर्षों से मांग की जा रही कि करमुक्त स्लैब का दायरा बढ़ाया जाए। उस जगह हम लोग सब कोई निराश हैं। और एक अच्छी बात और इसमें देखने को मिल रही है कि 2 साल पिछले की भी आईटी रिटर्न जो नहीं भर पाए हैं वो फाइन देकर के भर पाएंगे। इस कदम का भी हम लोग स्वागत करते हैं। देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो बजट अच्छा है। 39 लाख करोड़ का टोटल बजट है और उसमें 7.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में बजट का प्रावधान किया गया है। इससे एक बात लगती है कि सरकार पैसा लुटा नहीं रही, पैसा सरकार पूंजी में लगा रही है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि 7.5 लाख करोड़ बजट की योजना के अनुसार होता है तो निश्चित रूप से इससे व्यापार भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में 2022-23 के लिए बजट पेश किया। बजट के बारे में लोगों की कुछ ऐसी धारणाएं हैं कि जो बजट में कहा गया है वही होने वाला है। बजट एक सरकार का एक प्रारूप होता है कि सरकार बताती है कि हम कहाँ से पैसे लाएंगे, कितने पैसे हम जुगाड़ करेंगे। सरकार अपनी पॉलिसीज बताती है कि हम क्या करने वाले हैं, किस पॉलिसी में कितने रुपए खर्च करने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो हर बजट ही अच्छा होता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर किसी बजट का है तो उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसके ठीक विपरीत बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि मध्यम वर्गीय और छोटे व्यापारियों को बजट में कोई राहत नहीं दी गई है। जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। गौरतलब हो कि जमशेदपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स में शहर के तमाम मध्यम वर्गीय व्यापारी जुड़े हैं। उनके अनुसार सरकार से आम नागरिकों के 5 लाख के टैक्स स्लैब को 10 लाख तक किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। साथ ही छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों को जीएसटी स्लैब में छूट की कम उम्मीद थी, जो पूर्ण नहीं हुई। इस कारण अधिकतर मध्यम वर्गीय व्यापारियों को इस बजट से निराशा मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सड़क परिवहन एवं वंदे भारत रेल के लिए कई नए प्रावधान किए हैं,
जो स्वागत योग्य है, लेकिन छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए, आम वेतनभोगी नागरिकों के लिए इस बजट में कुछ बेहतर नहीं है। खास करके काफ़ी आशा थी कि सरकार छोटे व्यापारियों को कुछ न कुछ देगी, लेकिन बजट देखने के बाद हम लोग हाथ में निराशा लगी। और जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसको हम लोगों ने सोचा था कि सरकार 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर देना चाहिए था, और जो 10 लाख से 20 लाख रुपए जिसकी आय है सालाना उसको 10% के स्लैब में लाना चाहिए था, और 20 लाख से ऊपर और जिसकी इनकम है उसको 30% स्लैब में लाना चाहिए था। लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी। दूसरी चीज की 2 साल से कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में छोटे व्यापारियों की कमर जो है टूट चुकी है। आज बहुत से व्यापारी अपना व्यापारी बंद करके काम की तलाश में है कि हमको कुछ तरह कोई काम मिल जाए, हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। स्कूल से बच्चों के नाम कट गए हैं, लोग दुकानों का भाड़ा नहीं थे, दुकान खाली हो चुकी है, घर का किराया नहीं दे पाने के कारण घर से उनको बेदखल कर दिया गया, लोग सड़कों पर हैं। सरकार को ये सब चीज के बारे में सोचना चाहिए था और लोगों को राहत देनी चाहिए थी। जीएसटी में जो व्यापारी 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर जिनका हो, सरकार को चाहिए था कि उनको कर मुक्त कर देना चाहिए था। किसी भी प्रकार का आपको पेपर रखने की आवश्यकता नहीं है, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिससे महामारी के बाद जैसी परिस्थिति भारत में उत्पन्न हुई थी, 3-3 महीने तक लगातार लॉकडाउन लगा था, छोटे व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया था। तो इस बजट से व्यापारियों को खासी उम्मीद थी, लेकिन बजट घोषणा होने के बाद व्यापारियों को निराशा हाथ लगी है। निश्चित रूप से जैसे जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें इनकम टैक्स में छूट की अपेक्षा थी कि छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा, लेकिन वह नहीं हुआ। जीएसटी की जटिलता से सभी व्यापारी परेशान हैं, लेकिन जीएसटी की जटिलता में कोई सरलीकरण, कोई रियायत नहीं दी गई। उधर राज्य भर में वकीलों पर हो रहे हमले के विरोध में स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर मंगलवार को अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्यों से दूर रखा और पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। वे सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग कर रहे थे। स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर मंगलवार को खुद को न्यायिक कार्यों से अधिवक्ताओं ने अलग रखा, साथ ही काला बिल्ला लगाकर सरकार के प्रति विरोध जताया। इसकी जानकारी देते हुए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाला अजित कुमार अम्बस्ट ने बताया कि राज्य भर में आए दिन वकीलों पर हमले हो रहे हैं। अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग वर्षों से की जा रही है, मगर सरकार राज्य के वकीलों को सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रही। ऐसे में राज्य भर के वकील अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलित है। यही कारण है कि आज राज्य भर के अधिवक्ता काला बिल्ला लगाकर खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रख रहे हैं। बात इसमें और भी कहना है कि जो है ये तुरंत जो है इस पर आपराधिक कार्रवाई जो है उस पर होना चाहिए, और इस पर जो है गैर जमानती होना चाहिए। इस तरह का एक्ट एक लागू हो ताकि जो है वकील को सुविधा हो और अपराधी अपना काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग को आए दिन इस तरह का घटना। आज की यह बंदी झारखंड राज्य बार काउंसिल के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि झारखंड राज्य बार काउंसिल के माननीय सदस्य श्री हेमंत सिकरवार के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, उनके परिवार पर पूरे परिवार पर हमला हुआ और उनकी जान मारने का प्रयास किया गया। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? इस हमले के विरोध में अभी तक जो लोग हमला कारित किए हैं उन अपराधियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस गिरफ्तारी की मांग को लेकर झारखंड राज्य बार काउंसिल द्वारा पूरे राज्य में आज 1 दिवसीय अपने आप को सभी अधिवक्ता 1 दिवसीय न्यायिक कार्य से अलग रखें। गत 29 जनवरी को मनोहरपुर निवासी समीर कुमार छल का सिर विहीन शव पाए जाने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए आरोपी पद्मालोचन सिंह और पंचानन सिंह से कड़ाई से पूछताछ की तो वे टूट गए और हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। सरायकेला जिला के गम्हरिया थाना पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर निवासी समीर छल के हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों के नाम पद्मलोचन सिंह और पंचानन सिंह है। पुलिस ने उनसे पास के हत्या में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल और मृतक का मोबाइल और दोनों अपराध कर्मियों के मोबाइल बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए सरायकेला एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि बीते 31 जनवरी को मृतक की मां अन्ना देवी का लिखित आवेदन मिला था,
जिसमें उन्होंने अपने बेटे के अपहरण की आशंका जताई थी। उन्होंने बताया कि मृतक ने नीमडी के पुराना पानी निवासी पद्मलोचन सिंह सरदार को नौकरी लगाने के नाम पर 9,20,000 रुपये दिए थे। मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ ने बताया कि पद्मलोचन सिंह सरदार को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। उन तीनों ने उस जो हमारे विक्टिम है समीर चंद, ये किसी बहाने से उसको एक मेला लगता है यहाँ पर बोडाम में, तो वहाँ उस मेले में घुमाने ले गए बाइक पर, और अकेला रास्ता देखकर सुनसान में उसको जंगल भादुड़ी जंगल में ले जाकर उसको बहुत ही ब्रूटली उसका मर्डर किया। उसके सर को उसकी बॉडी से अलग किया गया चाकू से, उसकी बॉडी को एक जगह पे फेंका गया, उसके सर को वहाँ से बहुत दूर लगभग 5-6 किलोमीटर दूर शायद उससे दूर फेंका गया। उधर सरायकेला जिले में सड़क हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। मंगलवार की सुबह टाटा कांड्रा मार्ग पर सड़क पार कर रही एक महिला को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मंगलवार को टाटा कांड्रा मार्ग पर कांड्रा टोल ब्रिज के समीप सड़क पार कर रही एक महिला को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद राहगीरों ने दहशत का माहौल देखा गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कांड्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त करते हुए चालक को हिरासत में लिया। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल भिजवाया, साथ ही महिला के संबंध में जानकारी जुटाने में जुट गई। समाचार लिखे जाने तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। झारखंड विकलांग संस्थान ने जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी पर दुर्व्यवहार और मानहानि का आरोप लगाते हुए जिले के उपायुक्त से कार्रवाई की मांग की है। मांग पत्र के माध्यम से कहा कि विगत 27 जनवरी को प्रखंड विकास कार्यालय में पीडीएस डीलरों एवं वीएलआई की बैठक विशिष्ट अनुबंधन पदाधिकारी की अध्यक्षता में रखी गई थी, जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी भी मौजूद थे, जहां वे खुद एक वीआईएल के रूप में मौजूद थे और उन्हें पूर्व में उनके कार्यों के लिए जिला प्रशासन सम्मानित कर चुका है। लेकिन बैठक में जैसे ही एक सवाल उन्होंने पूछा, वैसे ही प्रखंड विकास पदाधिकारी उन्होंने फटकारते हुए सभा कक्ष से बाहर निकाल दिया। उपायुक्त महोदय के पास आए हैं वीडियो के खिलाफ एक ज्ञापन देने। वीडियो ने मेरे साथ जो है एक अभद्र व्यवहार किया। एक बैठक से जो है मेरा कोई बिना गलती का मेरे को बाहर निकाल दिए, और मैं डीसी साहब को ज्ञापन देने आया हूँ कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 89 और 96 के तहत जो है उन पर उचित कार्रवाई किया जाए, या जो मीटिंग में जितने लोग बैठे थे उनके समक्ष जो है जितने लोग थे उनको दोबारा बुलाकर उनके समक्ष जो है मुझसे जो है माफ़ी मांगे। तो वही हम जो है क्यों निकाल दिया गया, कारण क्या था? कारण कुछ बताया नहीं, बस हम एक सवाल किए कि जो आपूर्ति विभाग तरफ से चिट्ठी इशू हुआ है कि तेल सब्सिडी के लिए जो है प्रति लाभुक 10 रुपया 5 रुपया निर्धारित किया गया, लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि लेना है कि नहीं लेना है, और वही हम लोग का कंफ्यूजन था। इधर कांग्रेस पार्टी में घर वापसी का दौर जारी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचु और सुखदेव भगत ने एक अरसे बाद एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। झारखंड प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे ने एक औपचारिक कार्यक्रम में दोनों का स्वागत किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचु और सुखदेव भगत ने एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली है। इससे प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से मजबूती की आस जगी है। प्रदेश को नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे ने एक औपचारिक कार्यक्रम में दोनों वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया। प्रदीप बालमुचु और सुखदेव भगत ने माना कि पार्टी छोड़कर उन्होंने गलत किया और कहा कि अब अंतिम सांस तक कांग्रेस ही उनकी पार्टी है। माला तो जयमाला एक साथ। उधर चांडिल मुख्य बाजार में ऑल इंडिया किसान खेती और मजदूर संगठन द्वारा विश्वासघात दिवस मनाते हुए किसान विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला फूका। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल मुख्य बाजार में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने विश्वासघात दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका तथा केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुतला दहन के दौरान संगठन ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप भी लगाया। सदस्यों ने कहा कि किसानों की एकजुटता के कारण दिल्ली में ऐतिहासिक किसान आंदोलन के समक्ष सरकार को जनता विरोधी कानून को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जो कार्यक्रम है केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काला कानून लाया गया था,
जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 1 साल से ज़्यादा आंदोलन किया, उसमें 700 से ज़्यादा शहीद हुए हैं और बाद में सरकार उसको वापस लिया और उसने जो वादा किया था वो वादा आज वादा खिलाफी कर रहे हैं। इसीलिए आज का दिन हम लोग विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare. जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 4748 and 49। हमारा ईमेल ID है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। बवासीर भगंदर क्लिनिक। कैंसर से बचिए। क्या आपको बवासीर भगंदर है तो मत घबराइए, तुरंत जांच करवाइए, बिना ऑपरेशन इलाज पाइए। केवल 20 दिनों में जीवन भर की गारंटी के साथ इलाज संभव। बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। वादी हो या खूनी, भगंदर या नासूर, इन सभी रोगों का क्षार सूत्र द्वारा इलाज। बवासीर के अलावा फिशर, दर्द, हाथ पांव में कमजोरी, कब्ज जैसी हर बीमारियों का बिना ऑपरेशन इलाज कराएं 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। कॉन्टैक्ट 9304275723। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर
तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes,
pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.